अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी तुरई की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी और बिल्कुल लाजवाब सी रेसिपी है। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार इसी को ट्राई करेंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो चलिए अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो तुरई है, उसको अच्छी तरह से पहले मैंने काट लिया, साफ़ कर लिया और अब 1 कप के बराबर ऑयल अपनी कढ़ाई में डाल लिया और उसके अंदर 1 चुटकी बस मैंने कलौंजी डाली और उसको थोड़ा सा भून लिया है। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है और उसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई बारीक मैंने डाल ली हैं, इनको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे बस। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप थोड़ा सा सौते करने के बाद हरी मिर्चें और लहसुन अदरक के पेस्ट को, ये प्याज है, इसके अंदर डाल लेंगे और इसको भी बस हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना। और थोड़ा सा इसको भी भून लेते हैं। और बस जब भी आप कोई रेसिपी बनाने जाएं तो रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर कोई टिप मिस हो जाए तो फिर रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो अब इसको अच्छा सा भूनेंगे, इतना कि बस इसका कलर चेंज ना हो और कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं करीबन अच्छा सा ये भुन गया है। तो अब इसके अंदर में ये देख सकते हैं बिल्कुल कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई ब्लैकिश या ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं दिया हमने। और अब इसके अंदर ये जो तुरई काट के रखी हुई थी वो मैं डाल लूँगी। और तुरई डालने के बाद चूल्हे की आंच थोड़ी मैं तेज़ कर लेती हूँ। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं हमने पकाना और ना ही इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, क्योंकि तुरई की जो अपनी लेस और थोड़ा सा पानी ज़्यादा होता है इस सब्ज़ी के अंदर, तो उसको हमने तेज़ आंच करके ही ख़त्म करना है। और बस मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और जैसे भिंडी फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। और अगर हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका पानी बहुत ज़्यादा फिर रह जाएगा, तो फिर ये हमारी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने इसको तेज़ आंच पे, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो रही है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और अच्छा सा जब घी ऊपर आ जाए तो अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी, बिल्कुल बारीक कटे हुए। और टमाटरों को गलाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगाएंगे। पहले मसाले भी ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया इसके अंदर, बिल्कुल कम मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल लिया है और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल लिया है और 1/2 टीस्पून के बराबर ही 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी डाल ली है और 1/2 टीस्पून के बराबर ये दड़ा मिर्च डाल लिया और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे स्पाइसेस बहुत कम मैंने मिकदार में डाले, क्योंकि जब ये तुरई श्रिंक होती है तो फिर मसाले एकदम से तेज़ हो जाते हैं जब अगर हम इनकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो। इसलिए इसमें मसाले डालते वक्त ख़ास एहतियात से डालने चाहिए। और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था ताकि टमाटर और स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, टमाटर गल जाएं। और आप देख सकते हैं कि 5-7 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से गल गए टमाटर और घी फिर से ऊपर आ गया है। और अब मैंने 2 अंडे खोल के उनको फेंट के रख लिया, अब वो डाल लेते हैं इसके अंदर। अंडे डालने के बाद थोड़ा सा हिला के तो फिर इसको 2-3 मिनट के लिए दम लगा देंगे हम, ताकि अंडे हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। और अच्छी तरह हिलाने के बाद ये ढक्कन मैंने लगा दिया है। 2-3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगाएंगे हम। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से घी ऊपर आ गया और अंडे बिल्कुल पक गए हैं। और अब मैंने थोड़ा सा धनिया डाल लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और देखते ही देखते मज़ेदार और टेस्टी सी तुरई बिल्कुल मैंने तैयार कर ली है। और अब मैंने चूल्हे की आंच जो बिल्कुल थोड़ी सी कम कर ली थी और अब उसको मज़ीद बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए बस दम पे रख देंगे इसको। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी मैंने और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी स्टीम के साथ अच्छा सा घी ऊपर आ गया और बिल्कुल तुरई पक गई है। और अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।